नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। दरअसल सीएम ने पत्र में लिखा है कि आजाद भारत में ये पहली घटना है जब दवा निर्माताओं ने वैक्सीन खुद खरीदनी उनसे पड़ रही है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि पल्स पोलियो या दूसरी बीमारियों के लिए टीके मुफ्त ही मिलते थे। सीएम ने पत्र में जिक्र किया है कि संघीय ढांचे में ये पहली बार हो रहा है कि राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक कीमत देकर वैक्सीन की खरीद करनी पड़ रही है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि कोविड काल में इस नीति की वजह से राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने केंद्र से सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। साथ ही यह अनुरोध किया है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी को राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर तय करे। तो पत्र लिखा गया है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से। पत्र पीएम मोदी को लिखा गया है। तो दवा निर्माताओं से खुद खरीदनी पड़ रही है वैक्सीन, जिक्र किया उन्होंने पत्र में लिखा है केंद्र की तुलना में राज्य को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय बोझ भी इससे पड़ेगा। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र और पत्र के जरिए चिंता जाहिर की है। वैक्सीन पॉलिसी पर यह चिंता जाहिर की गई है। तो आपको बता दें जहां पत्र के जरिए लिखा गया है कि संघीय ढांचे में यह पहली बार हो रहा है तो राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। तो केंद्र से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। सभी आयु वर्ग के लिए यह आग्रह किया गया। वैक्सीन पॉलिसी पर चिंता जाहिर की गई है। तो पत्र के द्वारा ये मांग की गई कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है, वैक्सीन जो लग रही है उसे मुफ्त किया जाए। तो राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ भी आने वाले दिनों में पड़ेगा। केंद्र से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। तो वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। राज्य सरकार पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहा गया है पत्र के जरिए। पीएम मोदी को यह पत्र लिखा गया है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्र की तुलना में राज्य को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है और साथ ही राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है। तो वैक्सीन पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। तो दवा निर्माताओं से खुद खरीदनी पड़ रही है वैक्सीन। ये तमाम बातें सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कही गई है। पत्र लिखा गया है पीएम नरेंद्र मोदी को, उन्होंने पत्र लिखा है और राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय बोझ भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है राज्य सरकार के लिए, जिसकी वजह से केंद्र से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने वैक्सीन पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। पत्र के जरिए यह आग्रह किया गया है। तो केंद्र की तुलना में राज्य को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है और साथ ही राज्य के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। ये तमाम बातें सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कही गई है। पत्र के जरिए आग्रह किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह आग्रह किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा है क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से राज्य में कमी दिखाई दे रही है। चलिए वही इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीपी सिंह विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही महेश पोद्दार भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे, राज्यसभा सांसद है, और सुदिव्य कुमार सोनू विधायक हैं
जेएमएम के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष मेहता, रेजिडेंट एडिटर जी मीडिया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर लगातार आप बने रहते हैं। अब वैक्सीनेशन की राज्य सरकार कह रही है लगातार कमी है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, सीधे आरोप यहां पर राज्य सरकार लगाती हुई नजर आई थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है, राजनीतिक मायने और साथ ही इस आपदा की घड़ी में जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, क्या मायने निकाले? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो पत्र प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है, इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के कई सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन ने जो है प्रधानमंत्री को खत लिखा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। आप देखिए कि इस कोविड काल में, चाहे वो वेंटिलेटर का विषय हो या फिर प्रवासी मजदूरों का विषय हो, लाइफ सेविंग दवाओं का मामला हो या फिर वैक्सीनेशन का विषय हो, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर लगातार केंद्र और राज्य के बीच में टकराव जो है वो होता रहा है। और यही वजह है कि इस पत्र में भी कहीं ना कहीं इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अभी आपको याद ही होगा कि हमने कुछ दिन पहले भी वो खबर चलाई थी कि जब केंद्र के द्वारा ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन वेस्टेज के मामले में झारखंड नंबर 1 है, और उसके बाद राज्य सरकार सामने आई और उन्होंने कहा कि हम वैक्सीनेशन वेस्टेज में नहीं बल्कि सबसे कम वेस्टेज में वैक्सीन के मामले में हम नंबर 1 है। तो ऐसे में आंकड़ों को लेकर के भी लगातार दोनों ही तरफ से वार पलटवार होते रहा है। लेकिन अगर मूल रूप से अगर इस खत को देखें तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है प्रीति। वो है, पहला ये कि हेमंत सोरेन बार बार ये कह रहे हैं इस लेटर के जरिए, वो ये कि संघीय ढांचे में ये पहली बार हो रहा है कि जब राज्यों को जो है खुली बाजार में उतार दिया गया है और वैक्सीन खरीदने के लिए जो है वो दवा निर्माताओं के पास जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये रेस किया गया है कि केंद्र के लिए अलग जो रेट है वो तय किया गया है, राज्यों के लिए अलग रेट तय कर दिया गया है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेस किया गया है इस लेटर के जरिए वो ये कि आप देख रहे हैं कि कोविड काल में राज्यों का जो राजस्व है उसमें लगातार गिरावट आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में 1000 करोड़ से अधिक का जो राजस्व है उसका बोझ वैक्सीन परचेस में वो राज्यों पर पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वैक्सीन आजाद भारत में पहले सभी राज्यों को मुफ्त मिला करता था, जिसमें उदाहरण दिया गया पल्स पोलियो का, अब वही वैक्सीन यानी कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसे हमें परचेस करना पड़ रहा है। तो यानी तर्क के साथ इसमें बात रखी गई है। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनके अपने तर्क है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र से जो लगातार सहयोग मिल रहा है, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, लाइफ सेविंग दवाओं का मामला हो या फिर वैक्सीन का ही मामला क्यों न रखा जाए, जो मुफ्त दिया जा रहा है उसका सही से यूज नहीं किया जा रहा है और वेस्टेज हो रहा है। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, सुदेवी सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, सीपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी के महेश पोद्दार भी जुड़ जाएंगे। सुदेव जी, आप ही से शुरुआत करेंगे, ये खत किस ओर इशारा कर रहा है? आपके माध्यम से तमाम दर्शकों का अभिनंदन। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को एक संघीय ढांचे के लोकतंत्र में परिवर्तित किया था। संघीय ढांचे में देश की सबसे सुप्रीम बॉडी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। राज्य अगर संकट का सामना कर रहा है तो राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री अगर आदरणीय प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखकर अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी परेशानियों से अवगत कराते हैं तो कहीं भी इसे केंद्र और राज्य के टकराव के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस देश ने अपने इतिहास में की गई परंपराओं का अनुपालन किया है और कहीं न कहीं संविधान का एक महत्वपूर्ण शब्द है कल्याणकारी राज्य, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। यदि पल्स पोलियो के अभियान की बातें करें, खसरा की बातें करें, चेचक की बातें करें, इन तमाम के लिए पूरे देश में जब भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो पूरे देश में वैक्सीनेशन एक समान शुरू किया गया है और राज्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा करके कभी वैक्सीन खरीदने की नौबत नहीं आई है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री से सिर्फ यही आग्रह किया है कि झारखंड के निवासी आपके ही नागरिक हैं, 18 से 44 आयु वर्ग के लोग जो सर्वाधिक जीविका और जीवन के संधारण के लिए सड़कों पर निकलते हैं, रोजी रोजगार में जाते हैं, उनके संक्रमित होने का खतरा सर्वाधिक है। वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाए और अगर इसके लिए राज्य पर पड़ने वाले 1100 करोड़ के बड़े भारी भरकम राशि को वह केंद्र सरकार से सहायता के तौर पर अनुरोध या आग्रह करते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम नेताओं को राज्य हित में इस विषय पर राज्य सरकार के साथ एक सुर से खड़े होकर केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए झारखंड जैसे छोटे और कमज़ोर राज्य को मदद दी जानी चाहिए। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि संघीय ढांचे में लड़ाई का, टकराव का कोई जगह नहीं है। हमें मिलकर अपने नागरिकों को बचाना है। जो नागरिक झारखंड के हैं वही नागरिक इस हिंदुस्तान या भारतवर्ष के भी हैं। सोनू जी, क्योंकि सीपी सिंह जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। सीपी सिंह जी, आपने सोनू जी को भी सुना और इस बीच जो हेमंत सोरेन का जो चिट्ठी है प्रधानमंत्री को, उसकी कॉपी भी हम दिखा रहे हैं। लगातार संघीय ढांचे का उदाहरण दिया जा रहा है। जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक, तमाम लोग लगातार केंद्र की तरफ इशारा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस संकट के समय में केंद्र जो है अपने हाथ पीछे खींच लिया है, राज्यों को जो है इस संकट के समय में उन्होंने अकेला छोड़ दिया है। देखिए, मैं अभी संदीप जी का विचारों को सुन रहा था और मुझे जो समझ में आया कि बार बार जो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है और ये सच्चाई भी है कि संघीय ढांचा है, इससे इनकार कौन करता है। सवाल इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार जो पत्र परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, क्या वो राजनीतिक नहीं है? अभी तक हम लोगों ने जो महसूस किया है वो महसूस ये किया है कि कांग्रेस के इशारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का किस प्रकार से उनकी नकल करते हैं, उसी का यह परिणाम पत्र है। जिस प्रकार से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, ये बार बार केंद्र के सरकार पर, आदरणीय मोदी जी पर, बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से जेएमएम के विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक झारखंड सरकार को केंद्र ने कितना वैक्सीन दिया और झारखंड सरकार ने कितना वैक्सीन खरीद के लगवाया, ताकि जनता के बीच स्पष्ट हो जाए। केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है और सिर्फ झारखंड को नहीं बल्कि पूरे देश को दे रही है। मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा वैक्सीन के बारे में, लेकिन यह स्पष्ट है कि वैक्सीन का उत्पादन देश के अंदर हो रहा है और उसी के अनुसार आवंटन भी हो रहा है। चाहे वो गैस का बात हो, चाहे रेमडेसिविर दवा का बात हो या ब्लैक फंगस की दवा हो। सीपी सिंह जी, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और सवाल के और जवाब को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन महेश जी, राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है CBR झारखंड पर, और आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपदा में राजनीति जिस तरीके से हो रही है, आपको क्या लगता है इसी बीच अगर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है, इसके क्या मायने आपके नजरिए से? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखना यदि सही नियत से हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोड़ा पृष्ठभूमि में पीछे जाएं तो वैश्विक बीमारी हुई, इस देश को भी संकट आया, प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व लिया, आगे बढ़ करके सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली, सारा भार अपने कंधों पे लिया। वैक्सीन के लिए सारी दुनिया में हर तरह के प्रयास हुए, हमारे साइंटिस्टों ने इजाद किया और देश में बनने लग गया। अब अभूतपूर्व जनता ने अभूतपूर्व समर्थन किया प्रधानमंत्री जी का हर तरीके से, अगर उनके कहने पे लोगों ने कष्ट भी पाया और हमने ये भी देखा कि देश विचलित नहीं हुआ। और अब इस बीच में जब विपक्ष के लोगों ने देखा, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देखा कि उनका अस्तित्व ही और उनकी सारी बातें झूठ सामने आ रही है, एक एक करके सारी झूठ सामने आ रही है, तो उन्होंने टूल किट का भी सहारा लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक टकराव की नीति अपनाने की। मैं जरा सा आदरणीय महेश पोद्दार जी से आग्रह करूंगा
कि विषय का विषयांतर हो रहा है, हम लोग विषय पर बात करें। आप बोलिएगा, आपका टर्म आएगा, आप भविष्य बोलिएगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर पत्र गया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सत्य नहीं है कि इस राज्य ने बांग्लादेश से रेमडेसिविर खरीदने के लिए बार बार बोलते हैं कि हमने आवेदन दिया था, हमने चिट्ठी लिखा था, हमको परमिशन नहीं मिला। तो ये राज्यों ने खुद जो है, जब लगा कि ये सारा कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, जितनी उपलब्धता है उसमें स्पष्ट पारदर्शी तरीके से प्रायोरिटी फिक्स करके सारे देश में बंटवारा हो रहा है, सारे राज्यों को बंटवारा हो रहा है। अभी हमारे साथी जेएमएम के कहा 18 से 44 वर्ष के लोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो 95 वर्ष का भी हो, और एक प्राथमिकता देश ने तय की है। क्या वो ये हिम्मत कर सकते हैं बोलने की कि 45 वाले को ऊपर वालों को आप मत दीजिए, केवल 18 से 44 वालों को दीजिए? क्या ये बोलने की सार्वजनिक रूप से हिम्मत कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। देखिए, सबको मालूम है कि आपूर्ति से हम लड़ रहे हैं, आपूर्ति के लिए हर तरह के प्रयास चल रहे हैं। जी, अब जी, वैसे में थोड़ा संयम रखेंगे, बहुत सारे सवाल थोड़ा संयम रखें तो सारे देश के हर वर्ग को, राज्य के हर कोने पे पहुंच जाएगा। और हर राज्य, देखिए, हर राज्य चाहता है, दिल्ली भी चाहता है, लेकिन आप महाराष्ट्र का उदाहरण दीजिए, हमारे बहुत बड़े विरोधी हैं, लेकिन जब सबसे बड़ा संकट उनको आया, लेकिन उन्होंने मूड़ी गाड़ करके चुपचाप अपना काम किया और स्थिति को नियंत्रण में लाया। एक शब्द उन्होंने केंद्र के खिलाफ नहीं बोला। उनको ऑक्सीजन की भी कमी थी, वो भी पूरी की गई, दवाइयां भी पूरी की गई। महेश जी, जो महाराष्ट्र में किया गया वही उम्मीद क्या आप झारखंड से करते हैं, राज्य सरकार से करते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट नीति थी, ये देश की नीति। नहीं प्रीति जी, मैं सिर्फ एक बात बिल्कुल सर रखिए अपनी राय करना चाहता हूँ। संकट बड़ा है, उसे प्राथमिकता दी जाए। और जब आंकड़े आए तो यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस शासन या विरोधी राज्यों में अधिक वैक्सीन दिए गए। महेश जी बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी जी, सर रखिए अपनी राय। मैं बड़े भाई सीपी सिंह साहब की बात से शुरू करना चाहूंगा। बड़े भाई सीपी सिंह लगातार यह पूछते हैं कि कितनी वैक्सीनें मिली, कितनी मिली, इनका डाटा उनके पास भी, हमारे पास भी है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। लेकिन अगर यह बात स्पष्ट रूप से आती है कि राज्य को उसकी जरूरत के अनुरूप वैक्सीन या सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, तो वैसी स्थिति में पत्र लिखना कहां से गुनाह हो जाता है। आदरणीय महेश पोद्दार जी टूल किट से लेकर तमाम चीज़ों की बातें करने लगे। मैं विषय से विषयांतर को रोक रहा था। झारखंड के जनता के हित के लिए जितने सचेष्ट मैं खुद को समझता हूं, मैं उससे ये मानता हूं कि महेश पोद्दार जी ज़्यादा सचेष्ट हैं, तो झारखंडी जनता के हित की बात करनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस झारखंड राज्य में 20 सांसदों के कुल पद हैं। 14 लोकसभा के सांसद हैं और 6 राज्यसभा के सांसद हैं। 12 लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं और 6 राज्यसभा के सांसदों में आदरणीय महेश पोद्दार जी के साथ समीर उरांव, मुख्तार अब्बास नकवी और दीपक प्रकाश, 4 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हैं। दीपक प्रकाश जी और महेश पोद्दार के तो सरोकार झारखंड से हैं, समीर उरांव के सरोकार झारखंड से हैं। मैं तो आपको ये चुनौती देकर पूछता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी जी निर्वाचित होने के बाद जो झारखंड से गए हैं, क्या झारखंड की जनता ने उनको देखा है? क्या झारखंड की जनता या झारखंड का लोकतांत्रिक सिस्टम सिर्फ यहाँ से नेताओं को चुनकर ले जाने के लिए है? लेकिन सीपी सिंह जी भी लगातार बने हुए। सीपी जी, इसका जवाब हम आपसे ही चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड के साथ दोहरा रवैया केंद्र सरकार कर रही है। किसी राज्य का उदाहरण देकर ये कैसे कहते हैं कि उस राज्य ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया? क्या आप चाहते हैं अब आपको बिल्कुल सर आपको रोकना चाहूंगी। सीपी सिंह जी, आपसे सवाल यही है, राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, क्या कहेंगे सर, प्रतिक्रिया आपकी? कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आपके भय से बोलने से रुक जाएंगे, तो ये प्रीति जी को चुप कराइए, तब तो हम अपनी बात को रख सकेंगे। सुदेवी जी, अगर एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो शायद दर्शक भी आपकी प्रतिक्रिया को समझ पाएंगे। जी सीपी सिंह जी, चुप कराइए जी, रखिए अपनी बात सर। देखिए प्रीति जी, अभी जो मैं सुन रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन ये कोरोना महामारी में विपक्ष के दल के लोग आज राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
इस देश को कमजोर करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं सुदीप जी से 2-3 बातें सिर्फ कहना चाह रहा हूं और उदाहरण स्वरूप ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस होने के बाद 1 साल के अंदर वैक्सीन का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और लगभग 21-22 करोड़ वैक्सीन के डोज लग भी चुके। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, जनता को भी बताना चाह रहा हूं। जिस कांग्रेस का पिछलगू बनकर आज जेएमएम काम कर रही है, जिसके इशारे पर काम कर रही है, उसको समझना चाहिए यही कांग्रेस के रीजन में टेटनस वैक्सीन 1924 में विदेश में बनी, भारत में नहीं बनी। और आई कब? 1978 में। इंसेफेलाइटिस वैक्सीन बनी 1930 में, भारत आई 2013 में। पोलियो वैक्सीन बनी 1955 में, भारत आई 1978 में। हेपेटाइटिस वैक्सीन बनी 1982 में, भारत आई 2002 में। रोटा वायरस वैक्सीन बनी 1998 में, भारत आई 2015 में। लेकिन मोदी जी का कुशल नेतृत्व में 1 साल के अंदर देश के अंदर वैक्सीन भी बना, देश के अंदर लोगों को वैक्सीन भी लग रहा है। इसी का कारण आज इन लोगों को परेशानी हो रही है कि मोदी जी को कैसे कमजोर किया जाए, देश को कमजोर किया जाए। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ करने का काम नहीं करेगी जो टूल किट के माध्यम से देश को कमजोर कर रहे हैं और विदेशी ताकतों का ये टूल बन रहे हैं। बिल्कुल आपसे सवाल है, अगर राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, अगर राज्य में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी है, राज्य में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आम जनता का सवाल है। एक आम जनता के नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको आज देश के अंदर जितने भी वैक्सीन का उत्पादन हुआ है और जितने भी वैक्सीन की उपलब्धता है, उसको जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्यों को आवंटन मिलता है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को उसकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसे कम वैक्सीन मिले, झारखंड की जनसंख्या कम है तो उसे ज्यादा वैक्सीन मिले, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है तो उसको भी उसके जनसंख्या के आधार पर ही वैक्सीन मिलता है। सभी राज्यों के साथ, चाहे वो भाजपा शासित राज हो या कांग्रेस शासित राज हो या जेएमएम शासित राज हो, मनीष, मेरा आखिरी सवाल, बिल्कुल देखिए समय का अभाव है सर, और मैं चाहूंगी आप लोग कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया है, अब उसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है? सीधे तौर पर राज्य सरकार ये कह रही है अपनी बातों को रखना गलत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो अब इसका जवाब भी देखिए जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन क्या बाकी सियासत की रोटियां सेकी जा रही है? बिल्कुल गलत नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि आपने पत्र भेजा। बिल्कुल इसमें क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये प्रीति, क्योंकि कई आरोप जो है बीजेपी के विधायक और सांसदों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाए हैं कि वो सोनू जी से मैं पूछना चाहूंगा। सोनू जी, एक तो सीपी सिंह जी ने कहा कि आप नकलची हैं, दूसरा उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप कांग्रेस के इशारे पर खेल रहे हैं, कि इन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय सीपी सिंह बड़े भाई हैं, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं और बड़े भाई की बातों को हम लोग बुरा नहीं मानते हैं लेकिन मैं एक बात जरूर सीपी सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां आज की स्थिति का एक आईना है। सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया भारत जो राज्यों का संघ है, यह संविधान कहता है कि संघीय शासन का पालन होना चाहिए। अगर वैक्सीन की खरीद में राज्यों को प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर किया जा रहा है कि झारखंड छत्तीसगढ़ से प्रतिस्पर्धा करे दामों में, दिल्ली से करे, महाराष्ट्र से करे, तो ये कौन सा उचित है? अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह सवाल करता है कि इस देश में वैक्सीन के दाम एक क्यों नहीं हो सकते हैं,
केंद्र सरकार को अलग दर पर वैक्सीन क्यों मिलेगी, राज्य सरकार को अलग दर पर बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल क्यों सुदीप मिलेगी? जी, क्या देखिए राज्य समय सरकार अपने का जिन अभाव है, निवासियों के आपको लिए बीच में रोकना वैक्सीन खरीद चाहूंगी। रही आप है? सभी वो हमारे वैक्सीन साथ जुड़े उसके लिए वो आपका देश शुक्रिया। के सीपी नागरिक सिंह जी नहीं। आपका भी शुक्रिया, महेश जी और साथ ही सुदीव्य कुमार सोनू विधायक जेएम के हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। मनीष आपका भी शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की है। दरअसल जिस तरीके से अब इस पत्र को लेकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन देखना लाजमी है कि अब ये सियासत की रोटियां और कितने दिनों तक सेकते हुए नजर आएंगे तमाम पार्टी के नेता भी, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी से जहां जनता जूझ रही है, वहीं पर अब सियासत भी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।